भाई बहुत धोखा खाया भाई लाइफ में। कितने धोखे, दोस्तों ने दोस्त ही धोखा देते हैं। इसमें से 90 to 95% जो होते हैं वो सारे स्कैम्स है और रग पुल करते हैं। तो आप देखो उसमें 5% ही ऐसे हैं जो आपको अच्छा देंगे, फायदा करेंगे, पंप करेंगे। हो सकता है अगर 10,000 लगाए आपने तो 10,000 जीरो भी हो सकते हैं, वो 10,000 1 करोड़ भी हो सकते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी एक्सचेंज कभी भी हैक हो जाता है। अगर बायबिट थोड़े टाइम पहले कॉइनबेस भी हुआ अभी इसी वीक में, राइट? तो हमारा भी हमने बाय करे, ऑफ कोर्स उसमें हमारा लॉस हुआ, बट लोग बोलते हैं कि ये तो इलीगल है, इसमें जुआ है, कोई गैम्बलिंग है। इलीगल वो चीज होती है जो आप छुप के कर रहे हो या सिर्फ आप ही और मैं ही कर रहे हैं। भाई गर्लफ्रेंड भाई मरवाना नहीं, आप क्या तो पैसा कहीं और से भी कमा लेंगे भाई। भाई अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो गर्लफ्रेंड तो चूज करके रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट से आप कितना बच लोगे? अच्छा बड़े बड़े लोग भी नहीं बच सकते ऑब्वियसली। जो जल्दी सोच कर रहा है उसका पैसा गया ही गया, उसने लॉस ही करवाया है। मैं भाई ट्रेजर एनएफटी की बात नहीं कर रहा, जो रियल एनएफटी है उसका बात कर रहा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिप्टो के एक धमाकेदार एपिसोड में। हमारे साथ है आज क्रिप्टो के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर माधव भटिया। तो भाई कैसे हो आप बताओ। हेलो भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई एकदम मस्त भाई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी भाई। आज कुछ धमाकेदार करेंगे, कुछ बढ़िया सा करते हैं फिर। एकदम भाई, एकदम एकदम श्योर। तो भाई आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मुझे जानना था, क्योंकि ऑडियंस को ना, मतलब हम लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं तो वो सारी चीजें ही पता है, ठीक है। हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में उन लोगों को पता नहीं है ज्यादा। तो कुछ चीजें पूछ सकता हूँ आपसे। हाँ भाई, देखो आप पूछना शुरू करो, बाकी मेरे पे छोड़ो, देखते हैं क्या क्या बताना है, क्या पब्लिक ओके को नहीं भाई, बताना। ओके ओके। तो भाई फर्स्ट तो आप मुझे ये चीज बताओ, आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो? मतलब आपकी फ्रेंड सर्कल में ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स है या फिर मतलब कुछ गिने चुने फ्रेंड्स है? भाई वैसे तो लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बाकी कभी कभी इंट्रोवर्ट भी होना अच्छा होता है। बाकी जो आप फ्रेंड सर्कल की बोल रहे हो भाई, नेचर थोड़ा वैसा है, फ्रेंड गिविंग गिविंग नेचर है भाई। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बन जाते हैं यार, ऑब्वियसली फ्रेंड्स बहुत सारे बन जाते हैं। पर आज के टाइम पे आपको पता है लॉयल्टी और ट्रस्ट करना सब पे उतना आसान नहीं है। जिससे मिलेंगे हंस खिल के सबसे बात कर सकते हैं, पर वो फ्रेंड वाला वर्ड बहुत स्पेशल होता है, और क्लोज फ्रेंड तो और स्पेशल वर्ड होता है आज के टाइम पे तो बहुत ढंग से बनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स भाई। राइट राइट। और कभी कोई फ्रेंड से ऐसे धोखा वगैरह कुछ खाया है आपने? भाई बहुत धोखा खाया भाई लाइफ में। कितने धोखे, दोस्तों ने दोस्त ही धोखा देते हैं। फिर जो दर्द होता है आपको राइट दोस्तों राइट। वाला दर्द जो होता है ना, फ्रेंडशिप वाला, वो अलग होता है। इसलिए हमें फ्रेंड्स तो यार बहुत बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं आप भी लोग इवेंट पे जाते हो, हम भी जाते हैं। पर पॉइंट वो ये है कि हाँ जो हाँ आप राइट। एक क्लोज फ्रेंड, एक जो फ्रेंड वर्ड है ना, वो बहुत लिमिटेड, क्लोज फ्रेंड वर्ड बहुत लिमिटेड लोगों को आप दे सकते हो अपनी लाइफ में। और आजकल जैसे राइट जमाना चल रहा है भाई, लॉयल्टी ट्रस्ट हर चीज देख के आप हर बंदे हर चीज शेयर नहीं कर सकते। क्वांटिटी क्वांटिटी से अच्छा है क्वालिटी रखो, राइट? तो ज्यादा राइट बेटर है। राइट राइट, एकदम एकदम एकदम। कम बनाओ, क्लोज फ्रेंड्स बनाओ, लिमिटेड बनाओ भाई, सबसे बेस्ट रहता है। राइट। ताकि आप भी खुश रहो, वो आप अपने आप यू कैन बी योर सेल्फ, राइट राइट। आपको फेक नहीं बन के रहना पड़ेगा लोगों के। एकदम। तो भाई पहला सवाल जो हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के दिमाग में है वो है कि भाई ये जो बुल साइकिल है 2025 का बुल साइकिल, ये अभी आ चुका है क्या? ऑफिशियली अभी बुल साइकिल चल रहा है? आपको क्या लगता है? भाई इंडिकेटर्स देखें तो वो काफी बुलिश हैं इस टाइम। और आप देख रहे हो बिटकॉइन ईटीएफ से अप्रूव हो चुके हैं इस टाइम। और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक ब्लैक रॉक जैसा, राइट? उसने वो काफी इंटरेस्ट ले रहा है इस टाइम बिट क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, काफी इन्वेस्टमेंट भी बिटकॉइन के थ्रू दिखा रहा है वो। पर एक चीज हमें जो याद रखनी है इसके अंदर, बहुत अच्छे से रिमेंबर रखनी है, वो ये है, ये क्रिप्टो है, राइट? इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को कभी भी मिल सकती ये तो सही बात है एकदम भाई। ठीक है, तो मतलब अभी मान सकते हैं कि भाई अभी बुल साइकिल चल रहा है। मतलब अभी अगर कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उनको 5-6 मंथ में अच्छा खासा कोई कुछ रिटर्न मिल सकता है यहाँ से, राइट? है। करेक्ट भाई, बट वो मेन बात वो है कि आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। बिटकॉइन इथेरियम सबको पता है, पर मेन जो रिसर्च मैटर करेगी वो ऑल्ट कॉइन्स पे करेगी। अच्छा, मीम कॉइन्स के बारे में बहुत बताते रहते हो, तो मीम कॉइन्स क्या है? मतलब हाइप है या फिर सीरियस में कुछ है इसमें? भाई देखो, मीम कॉइन्स काफी लोग अलग अलग, हर बंदा अलग बोलता है मीम कॉइन के बारे में, राइट? क्योंकि मीम कॉइन्स, कोई बोलेगा लॉटरी है, कोई बोलेगा गैम्बलिंग है। अगर आप देखो तो भाई सब कुछ है मीम कॉइन के अंदर। वो पॉजिटिव भी है, उसके अंदर प्रॉस भी है, उसके कॉन्स भी है भाई। मीम कॉइन्स लॉटरी जैसा काम भी करते हैं, वो हाई रिवॉर्ड, बहुत ज्यादा हाई रिवॉर्डिंग भी, हाई रिस्की भी है। आप अच्छा खासा पैसा उसमें कमा भी सकते हो, अच्छा सा गवा भी सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर मीम कॉइन्स बन रहे हैं, रोज के लाखों मीम कॉइन्स बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है पंप फन, जो आपको पता है, बीइंग अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, तो उसमें रोज के करोड़ों मीम कॉइन्स बन रहे हैं। इसमें से 90 to 95% जो होते हैं वो सारे स्कैम्स है और रग पुल करते हैं। और आप देखोगे उसमें 5% ही ऐसे हैं जो आपको अच्छा देंगे, फायदा करेंगे, पंप करेंगे, लेकिन वो 5% भी आफ्टर अ वाइल या कुछ टाइम पीरियड के बाद नीचे आ जाते हैं। तो वो इसमें रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है, उस कुछ 5% कॉइन्स को फाइंड आउट करने की बहुत रिसर्च चाहिए, क्योंकि उनमें टेक्निकल एनालिसिस आपकी नहीं काम करेगी। मीम कॉइन्स में आपकी कुछ में कुछ काम नहीं करेगा। उसमें सोशल मीडिया न्यूज या कोई बैक एंड या कोई टिकटॉक वीडियोज या
ट्विटर पे कोई न्यूज आई, राइट, वो काम करेगी। फॉर राइट। एग्जांपल डॉज देख लो आप, डॉज ने पंप मारा था, वो एलॉन मस्क की वजह से पंप मार रहा है वो, उसकी बैकिंग हाँ एलॉन हाँ, मस्क की राइट वजह से है। राइट। पर ज्यादातर मीम कॉइन्स जो है वो रग पुल ही करते हैं। और अगर आपने इन्वेस्ट भी करना है मीम कॉइन में, तो आप 1 या 2% करो, एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा, क्या पता आपका लाइफ चेंज हो जाए उस अपॉर्चुनिटी। राइट राइट राइट। तो भाई मीम कॉइन में सच में ऐसे 10,000 20,000 या 50,000% तक ऐसे सच में रिटर्न मिलता है? हाँ भाई, मिलता है, क्यों नहीं मिलता, मिलता है, पर वही आपकी किस्मत पे है। वो जीरो भी जा सकता है, सारा पैसा आपका जा भी सकता है। ये भी मैं सोचो कि आपको ही मिलेगा जिस कॉइन आप इन्वेस्ट कर रहे हो। वो हो सकता है अगर 10,000 लगाए आपने, तो वो 10,000 जीरो भी हो सकते हैं, वो 10,000 1 करोड़ भी हो सकते हैं। तो जितना भी मीम कॉइन्स में लगा रहे हो, ये सोच के लगाओ कि आपके ही जीरो होंगे, अगर जीरो नहीं हुए तो आपका फायदा ही है एक तरह ओके, मतलब पहले रिसर्च करना है, उसके बाद भी थोड़ा वो रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो हो जाता है तो एकदम वो हीरो भी बना सकता है और जीरो भी से। बना करेक्ट सकता भाई। है। हाँ भाई, और एक क्वेश्चन है ऑडियंस की तरफ से। अभी क्रिप्टो में ना बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप सुने होंगे जैसे बाइबिट हैक हो गया, और भी बहुत सारे हैकिंग्स वगैरह चल रहे हैं। रग पुल हो रहा है, जैसे मीम कॉइन्स में हो गया रग पुल हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों में रग पुल होता है, ठीक है। तो यूजर्स कैसे इन सारी चीजों से सेफ रहे, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बता सकते हो? श्योर भाई। तो भाई देखो, इसमें दो चीजें, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑब्वियसली आपको कुछ फंड चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और वो आप किसी एक्सचेंज पे ही कर सकते हो, जो क्योंकि एक्सचेंज पे आपको सारे कॉइन्स मिल जाएंगे और फास्ट ट्रेडिंग होगी ऑब्वियसली आपकी, राइट। तो आप, लेकिन अगर आपके पास, जस्ट एक एग्जांपल, अगर 10,000 रुपए आपके पोर्ट पड़े हैं किसी एक्सचेंज में, तो उसमें से आप ऑब्वियसली 10 के 10,000 ट्रेडिंग में नहीं लगा रहे, आप 5,000 ट्रेडिंग में लगा रहे हो, और 5,000 आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो ऑब्वियसली। तो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, वो बेस्ट है कि आप किसी वॉलेट में रखो, क्योंकि आजकल कोई भी एक्सचेंज कभी भी हैक हो जाता है। अगर बायबिट, थोड़े टाइम पहले कॉइनबेस भी हुआ अभी इसी वीक में, राइट। तो एक्सचेंज का हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, पर जो कॉइन्स आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए रख रहे हो, वो आप वॉलेट्स में रखो। बहुत अच्छे अच्छे वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट्स है, लाइक लेजर, ट्रेजर, इनमें आप जाके रखो। जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो आप प्रॉफिट्स आपके जो निकलते हैं, वो भी आप होल्ड करते हो कहीं यूएसडीटी में, तो वो भी आप वॉलेट्स में रखो। बाकी ट्रेडिंग वाले आप ओके। नॉर्मल ट्रेडिंग करो एक्सचेंज के अंदर, और जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, या कोई आपको रैंडम कॉल्स भी आ रही है टेलीग्राम से, बहुत रैंडम कॉल्स आती है, उनको मत देखो एटलीस्ट, जब तक वो जेन्युइन और ट्रस्टेड वेरीफाइड नहीं है। ओके, अच्छा भाई, एक चीज मुझे बताओ, हमारे ऑडियंस के लिए बेस्ट 4 प्रोजेक्ट्स कौन से आप सजेस्ट करने चाहोगे, जो ये 2025 में, 2025 के बुल साइकिल में जो बहुत पंप दे सकते हैं, आपको लगता है जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है? भाई देखो, अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस की बात करें तो हमें ब्लॉकचेन लेयर्स के ऊपर चलना पड़ेगा, और हर क्वार्टर या क्वार्टर के बाद ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आपको पता ही है। इसका क्रिप्टो राइट का राइट। ट्रेंड बहुत फास्ट चेंज होता है इसके अंदर। अब इथेरियम के ऊपर लेयर 2 के काफी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तभी उसने गैस फीस भी अभी कम करी है इथेरियम ने, राइट, ताकि उनका कंपटीशन, हाँ अब हाँ। बाकी सुलाना में बहुत लोग जा रहे थे सुलाना ब्लॉकचेन के ऊपर से। और सेकंडली, इस टाइम एवलांचे ब्लॉकचेन में बहुत प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं काफी सारे, आपने देखा काइट प्रोजेक्ट है, ब्लॉक प्रोजेक्ट, उसमें काफी अच्छी फंडिंग आ रही है एवलांचे प्रोजेक्ट्स में। बाकी आरबीटेरियम और ओप पे भी बहुत लेयर 2 के स्केलिंग सॉल्यूशंस बन रहे हैं। देन अगर आप एआई पे, और जो मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर, उसमें रेंडर जैसा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड कॉइन का जैसा प्रोजेक्ट है जो ये चैट जीपीटी से लिंक्ड हुआ है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट आप ध्यान दे सकते हो, जो ट्रेंड पे, जो हर 3-6 महीने बाद ट्रेंड चेंज होगा, तो आप उस ट्रेंड के बेसिस पे देखना कि इस ट्रेंड पे कौन सा ब्लॉकचेन जा रहा है इस टाइम हमारी हाइप पे। ओके, मतलब मार्केट के साथ हमें अपडेटेड रहना है, ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 कॉइन खरीद लिए, वॉलेट में रख लिए, तो सोच रहे कि भाई इस सीजन में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे वो चीजें, मतलब वो चीजें हमें रिसर्च भी करना है, थोड़ा बहुत न्यूज के साथ अपडेट भी रहना है, राइट? करेक्ट भाई, क्योंकि अगर अभी हम कोई प्रोजेक्ट बताते हैं अभी मई में, मे भी जून जुलाई में फिर ट्रेंड चेंज हो जाए, तो फिर उसके बाद लोग बोलेंगे राइट अब ट्रेंड चेंज हो गया, आपने ये बोला, तो क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना क्रिप्टो में बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे यही होता है, मतलब लोग हम्म। मान लो कि इन्फ्लुएंसर, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर एक कॉइन के बारे हम्म। में आज बताते हैं, लोग हम्म। 10 माह बाद कहेंगे कि भाई ये कॉइन तो बढ़ा ही नहीं, भाई उसके बीच में वो कभी बढ़ गया था, वो उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर्स को वो लोग मतलब दोष देने लग जाते कि भाई आपने जो कॉइन बताया था वो बढ़ा ही नहीं, बट वो मिडिल में बढ़ा था कभी ना कभी, है ना? तो ये करेक्ट भाई, चीज तो क्योंकि हम होता है लोग, भाई। करेक्ट भाई, क्योंकि हम लोग हर दिन का कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं। मे भी हमने आज कोई अपडेट दी, पर उसके बारे में हम जून में नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास रोज न्यूज आ रही है, बिग इन्फ्लुएंसर हमें काफी सारी अपडेट्स देनी है एज टू ऑडियंस, राइट। तो बीच में वो राइट। बढ़ गया, मे बी आप लोगों ने सेल नहीं करा, पर तो वो कुछ कुछ ऑडियंस को भी अपनी इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप पूरा 100% एज एन इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करते, तो आप खुद कुछ नहीं लर्न कर पाओगे, राइट, इन लाइफ। और आपने कुछ सक्सीड करना, धीरे धीरे आप इन्फ्लुएंसर से सीखो क्या अपडेट्स दे रहे हैं वो, धीरे धीरे खुद भी अपग्रेड करो अपने आप को उस लाइफ में, उस ट्रेंड के अंदर। ये तो एकदम सही बात बताया आपने। तो मतलब लोगों को ये सारी चीजें ना समझना चाहिए भाई, सिर्फ इन्फ्लुएंसर के ऊपर डिपेंडेंट ना होके खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च करें, एंड सारी चीजें वो भी समझे कैसे क्या कुछ वर्क करता है, तो
वो भी मतलब अच्छा खासा कमा पाएंगे इस फील्ड। करेक्ट, तो एक तरह का इन्फ्लुएंसर, एक तरह का मीडिया न्यूज चैनल समझो भाई। हमने 2 महीने पहले कोई न्यूज बताया आपको, 2 महीने पहले वो न्यूज बताई थी, आपने अपडेट नहीं दी भाई, वो न्यूज चली गई, राइट। अब कुछ और न्यूज है, हमारा काम है रोज आपको वीडियो देके अपडेट देना मार्केट में क्या हाइप चल रही है। राइट राइट राइट, एकदम सही बात भाई। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन था, 2022-23 में ना मेटावर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, मेटावर्स, एनएफटी। मैं भाई ट्रेजर एनएफटी की बात नहीं कर रहा, जो रियल एनएफटी है उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एनएफटी का ट्रेंड या फिर मेटावर्स का ट्रेंड फिर से आ सकता है क्या, आपको क्या लगता है? भाई ट्रेंड ऑफ कोर्स आ सकता है, अभी भी बैकएंड पे बहुत काम चल रहा है मेटावर्स पे, एनएफटीज पे। मेटावर्स की लोग बहुत इमेजिनरी लैंड्स बना रहे हैं, लैंड्स खरीद रहे हैं, हमने बहुत प्रोजेक्ट्स उस पे बन रहे हैं। पर पहले जब याद है, जब आप जिस ईयर की बात करो 2022-2023 के अराउंड, राइट, तब ट्रेंड आया था। उस टाइम एनएफटी प्रोजेक्ट में कोई यूटिलिटीज नहीं होती थी, उस टाइम सिर्फ आर्ट होता था। अब के टाइम पे जो अब ट्रेंड आ रहा है उसमें एनएफटी में आप देख रहे हो, जो प्रोजेक्ट एनएफटीज को यूज कर रहे हैं उसमें यूटिलिटीज दे रहे हैं आपको, कोई गेमिंग वर्ल्ड में दे रहा है, कोई म्यूजिक में दे रहा है, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में दे रहा है, मूवी इंडस्ट्री में आपको दे रहा है। तो अब यूटिलिटी आ गई है बैकएंड में एनएफटीज की। और मेटावर्स में भी ऐसे पहले सिर्फ दो थी, हमें याद होगा, एक सैंडबॉक्स थी, एक माना थी, जो हमारे दो थे पहले। तो अब जो आ रहे काफी सारे मेटावर्स में आ रहे हैं जो यूटिलिटीज लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है भाई। अगर यूटिलिटी होगा, उसका कोई काम रहेगा, तो वो तो मतलब उसका तो वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है ना। क्योंकि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। आप देखो जो 2022-23 में जो एनएफटीज थे, जो सिर्फ आर्ट बेस्ड थे, उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड है। राइट भाई, आपने कभी ऐसे एनएफटीज में इन्वेस्ट करा है? मतलब एनएफटीज में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट वगैरह हुआ है या फिर लॉस वगैरह हुआ है? कुछ आप शेयर कर सकते हो मेरे से? ऑफ कोर्स भाई, जब देखो नए एनएफटी आए थे 2-3 साल पहले, बहुत ट्रेंड आया था। एज अ ऑडियंस मैंने भी आर्ट की तरफ ही चला गया था मैं, क्योंकि है तो एट दैट हम भी ह्यूमन बीइंग है, राइट। हमें उस टाइम ट्रेंड लगा कि आर्ट का ही ट्रेंड है, तो हमारा भी हमने बाय करे। ऑफ कोर्स उसमें हमारा लॉस हुआ, बट जैसे जैसे हम इंडस्ट्री में एंटर किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, फर्स्ट टाइम किसी में इंडस्ट्री में जाओगे, आप ये सोच के मत जाओ कि भाई मेरा फर्स्ट डे से प्रॉफिट होगा। आप एक दो बार लॉस करोगे, आपको आपको लर्निंग्स मिलेंगी, अच्छा ये हमारी गलती थी इसलिए हमारा लॉस हुआ। फिर मेरे को समझ आया धीरे धीरे कि ओके, एनएफटी मतलब, एनएफटी का मैंने रिसर्च करके, एनएफटी क्या होती हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, एक तरह का एसेट है वो। उसके बैकएंड में उस तरह का एक तरह का टोकन एसेट है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, उससे कुछ बाय करके आपका एक मेंबरशिप कार्ड बन सकता है, बहुत ही एनएफटी के बेस हो सकती है। तो समझ आया वो एनएफटीज बाय करनी है जिसमें कोई यूटिलिटीज हो। उसके बाद जाके मैंने सिर्फ वो एनएफटीज बाय करी जिसमें यूटिलिटीज थी, कोई गेमिंग वर्ल्ड में, कोई क्रिकेट गेम की थी, ताकि कोई क्रिकेट गेम में तो गेम में एटलीस्ट यूज हो रही है, राइट, इससे मुझे रिटर्न मिलेगा। एट द एंड मेरे पास कोई मेंबरशिप एसेट है मेरे पास। राइट, समझ गया भाई। आपको स्टेपिन के बारे में पता है? स्टेपिन एनएफटी था एक। हाँ जी भाई। हाँ, स्टेपिन में उसमें क्या होता था, आपको शूज खरीदना पड़ता था, ठीक है। और वो शू खरीद के आप अगर भागते हो ना, उसमें आपको वो उनके कॉइन्स मिलते थे, ठीक है। तो मैंने भाई वो मतलब शुरू शुरू में खरीदा था, ठीक है। बट उससे मतलब ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। एटलीस्ट जो कैपिटल मैंने उस टाइम पे लगाया था वो निकल आया, एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ उसमें, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो ना मतलब उस टाइम पे मार्केट क्रैश कर रहा था। एक क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है भाई टाइमिंग, ठीक है। अगर आप गलत करेक्ट। टाइमिंग में entry ले लेते हो ना, ठीक है, कोई भी एनएफटी हो गया या फिर कोई भी क्रिप्टो हो गया, तो आपका वो पैसा जाने वाला है, डूबने वाला है। तो वो है, करेक्ट। मेरा जो टाइमिंग था वो गलत था, क्योंकि वो मार्केट उस टाइम पे क्रैश कर रहा था, और उस टाइम पे मैं वो एनएफटी ले लिया था। तो ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, बट हाँ एक बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें आपका हेल्थ का भी वो चीज था कि आपको अब डेली भागोगे उसके लिए, है ना, पैसों के लिए ये डेली वॉक भागोगे तो। वॉक टू अर्न वाला ऐप था, राइट ब्रदर, भी वॉक टू राइट अर्न राइट वाले। राइट, हाँ, हाँ, ये वॉक वॉक। टू अर्न वाला है, राइट। भाई अभी इंडिया से जो हमारे ऑडियंस है ना, वो अभी रेगुलेशंस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्रिप्टो लीगल है या फिर इलीगल है, क्योंकि भाई यहाँ पे 30% टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्रिप्टो लीगल है या फिर इलीगल है? कुछ क्लियर आंसर्स आप हमारे ऑडियंस को दे सकते हो? भाई देखो, इसको हम 3 पर्सपेक्टिव या 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं, तो हमें ऑलरेडी नॉलेज पूरी, हम लोगों को तो नॉलेज है कि ये इलीगल नहीं है, राइट। आपको पता है राइट पूरा राइट, वर्ल्ड, कर रहा है, या तो ये तो है नहीं कि आप कर रहे हो या सिर्फ मैं कर रहा हूँ, राइट। एकदम पूरा पूरा एकदम। वर्ल्ड कर रहा है, तो इलीगल तो हो नहीं सकता जो चीज पूरा वर्ल्ड कर रहा है। या चाहे हम छुप के कुछ कर रहा है कोई इंसान, इलीगल वो चीज होती है, या तो आप छुप के कर रहे हो या सिर्फ आप या मैं ही कर रहे हैं। अगर इतने लोग कर रहे हैं वर्ल्ड में, अगर बाइनेंस पे इतना ज्यादा डाउनलोड्स है वर्ल्ड के अंदर उस ऐप का, तो वो चीज इलीगल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, तो वो ट्रांसपेरेंट चीज होगी, राइट, पहली बात। अब आम आदमी देखो जो इंडिया के अंदर है, वो पढ़ता है सिर्फ न्यूज पे, उसे लगता है कि भाई लोग बोलते हैं कि ये तो इलीगल है, इसमें जुआ है, कोई गैम्बलिंग है, तो भाई कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स ले रही है हमसे, राइट। 30% टैक्स हम दे रहे हैं उसमें, तो मतलब कुछ हम लीगल काम ही कर रहे हैं, टैक्स तो हम राइट, दे रहे हैं, राइट। जब तक आप टैक्स दे हाँ रहे हो, आप लीगल काम कर रहे हो। और गवर्नमेंट ने अभी तक कहीं बोला नहीं, कभी किसी जगह
कि हमने क्रिप्टो को इंडिया में बैन करा है, वो टीडीएस तक ले रहे हैं हर ट्रांजेक्शन पे और आपसे टैक्स तक ले रहे हैं। ये बात जरूर है कि उन्होंने रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं करे हैं पर्टिकुलर कॉमन ऑडियंस को, वो बात करेक्ट है, पर आप ये नहीं कह सकते कि इलीगल है या बैन लगा हुआ है। इलीगल और बैन नहीं है। हाँ, अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो वो गलत चीज है, ऑब्वियसली गलत चीज है, आपको टैक्स देना चाहिए अगर यू आर इंडियन। आप स्टॉक मार्केट में भी तो दे रहे हो राइट टैक्स, तो आप क्रिप्टो में भी दो, हर ट्रेड तो उसमें दे रहे हो, तब तक आप सब सही है। जब तक गवर्नमेंट आपको नहीं कह रही तो अपने लोगों ने मन में बनाया हो कि भाई गलत है, इलीगल है। आप जाके देखो एप्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस में कितने डाउनलोड्स है, कितने मिलियंस ऑफ लोग डेली यूज कर रहे हैं। तो कुछ जब तक गवर्नमेंट ना हो, जब तक तो एटलीस्ट लीगल है। हाँ, गवर्नमेंट बोले उसका हम देख सकते हैं कि क्या हमने स्टेप्स लेने हैं अभी। ओके, तो भाई बिगिनर्स के लिए ऐसा कौन से ऐप्स है जिसमें कोई आपको टैक्सेस वगैरह का कुछ ऐसे फाइलिंग वगैरह ना करना पड़े, मतलब वो पहले से टैक्स डिडक्ट होके आ जाए, इस टाइप का कुछ ऐप बता सकते हो हाँ भाई जो देखो, फर्स्ट कंप्लेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बिगनर हो तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट ज्यादा नहीं होगा, तो आपको हाँ, उनके रेगुलेशंस, आपको पहले आईटीआर के रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ आके कितने अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग में आपको कितना पे करना है वो आपको कुछ जाके पता चल जाए गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे कि ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग में कितना आपको पर्टिकुलर पे करना है अकॉर्डिंग टू आपकी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, राइट, उस पर वो ओके। डिपेंड करता है। देन एक काफी चेंजेस ऐसे हैं जिसमें आपको ऑलरेडी केवाईसी हुआ, अगर आप इंडियन हो, राइट, इंडियन में बहुत फर्क पड़ता है। बीइंग एन इंडियन, अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको ऑब्वियस जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री के रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेगा। अगर आप इंडियन हो तो बेटर है आप एक्सचेंजेस वैसे करो जिनमें केवाईसी हो पड़े, ताकि आप सेफ रहो। ऑब्वियसली एट द एंड आपको सेफ रहना, ट्रेडिंग भी करनी है आज नहीं तो कल। अगर आप ज्यादा अमाउंट का करोगे ट्रेडिंग, आप कैश में आ ही जाओगे कि गवर्नमेंट से आप कितना बच लोगे। अच्छा, बड़े बड़े लोग भी नहीं बच सकते ऑब्वियसली। बेटर है आप हाँ, लोग अच्छा केवाईसी वाले पे ही करो अगर आप इंडिया में हो। एक्सचेंज बाइनेंस है, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच है, KuCoin है, एफयूआई कंप्लायंट है, इन पे जाके करो। और अगर आपको टैक्स निकालना है, कितना टैक्स आपने पे करना है आईटीआर के टाइम में, तो एक वेबसाइट है कॉइन एक्स नाम से, उस पर आप जाओ, उस पर आप साइन अप करो और उससे आप अपने अपने सारे एक्सचेंज लिंक कर सकते हो। आपको पूरा ईयर का रिपोर्ट बना के आपको दिखा देगा कि आपने कितना टैक्स का पेमेंट करना है फॉर क्रिप्टो करेंसी। ओके, बढ़िया। मतलब कॉइनेक्स ऐप के अंदर आपको पूरा एकदम रिपोर्ट दे देगा टैक्स का, राइट? करेक्ट भाई, पूरा आप उसमें सारे एक्सचेंज अपने लिंक कर सकते हो, उसमें आपको पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग। वाह, ग्रेट 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 ऐप के बारे में बताया आपने। तो भाई एक क्वेश्चन है हमारे नए ऑडियंस की तरफ से कि वो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई 2025 में अगर उनको क्रिप्टो स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट करें, मतलब कुछ स्टेप्स कुछ आप बता सकते हो हमें? श्योर भाई, अच्छा, अच्छी चीज पूछी आपने। ऑब्वियसली बिगनर, क्योंकि इस टाइम क्रिप्टो के अंदर बहुत 81 लोग मैं कहूंगा बिगनर्स ही हैं, राइट उनको राइट। 81 को नॉलेज नहीं है। हाँ, स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड में आए हुए काफी ईयर्स हो गए, क्रिप्टो को अभी हाइप में आए हुए मे बी 2-3 साल हुए होंगे, राइट, इससे ज्यादा टाइम नहीं राइट। हुआ है जो हाइप में जब से आई है मैं बात करूंगा। हाँ, अगर आप बात करो बिटकॉइन तो आप ऑब्वियसली बोलोगे 15 साल हो गए, पर जो क्रिप्टो की हाइप कॉमन ऑडियंस पब्लिक के अंदर है वो पिछले 2-3 साल से ही आई है। एकदम एकदम भाई, कोविड और के बाद उसमें से ही। करेक्ट भाई, तो उसमें भी 80% लोगों ने ढंग से अभी रिसर्च करी नहीं है, तो 80% लोग, 80-90% लोग बिगनर लेवल पर ही हैं। तो अगर आपने ढंग से इस इंडस्ट्री में घुसना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप अगर रोड मैप बनाए जैसे हम लोगों ने शुरू किया उस हिसाब से ही बता सकते हैं पब्लिक को भी हम लोग। सेम अगर एकदम वो लोग एकदम। भी फॉलो करें तो एटलीस्ट ऑब्वियसली शायद हमसे आगे भी निकल सकते हैं वो लोग, अगर और हमसे भी अच्छा, क्योंकि आजकल के लोग हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क काफी करते हैं, राइट, तो उन्होंने हमसे आगे निकल भी सकते हैं। बेसिक स्टार्ट करो आप क्रिप्टो पे, क्रिप्टो बेसिक समझो, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ को, क्योंकि इस टाइम क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स आपको बहुत कम मिलेंगे जो सिखा रहे हैं। स्टॉक मार्केट से कंपेयर करोगे तो आपको एम्पल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, क्रिप्टो में आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। उस 81 लोगों को आपको सेम नॉलेज ही देंगे ज्यादा, मेरे को लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ क्रिप्टो के अंदर बहुत कम है और अच्छे खासे हैं, उनको नॉलेज है, उनको जाओ, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, उन पर जाओ, जिस लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल उस लैंग्वेज के बंदे देखो, उनका पूरा समझो, आपको बेसिक समझ आ जाएगा कि क्रिप्टो क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन क्या होती है। फिर आप एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, एक्सचेंजेस बहुत सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल है, फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एक्सचेंजेस हैं। शुरू करो इंडियन एक्सचेंज से शुरू करो, तो आप पूरे आईएनआर में काम कर पाओ। अगर आप थोड़ा बिगनर लेवल से एडवांस पे आ जाओ तो आप और इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, इनमें फिर आप यूएसडीटी में काम कर सकते हो। एसआईपी करना शुरू, सेम जैसे आप एसआईपी करते हो स्टॉक शेयर्स में, जैसे आप इसमें भी कर सकते हो। धीरे धीरे एक 1 बाय 1 स्टेप उठाओ, इकट्ठे मत घुसो, आप भी खुद कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कुछ है। एट द एंड ये टेक्नोलॉजी है, राइट, बहुत कुछ है। राइट राइट। जब अगर ज्यादा फंड इकट्ठा हो जाए तो आप हार्डवेयर वॉलेट्स लेना शुरू करें, जैसे हमने पहले बात करी है हार्डवेयर वॉलेट के बारे में। और आपको डेली अपडेट चाहिए, न्यूज चाहिए, सबसे बेस्ट जगह है इस टाइम ट्विटर और थ्रेड्स, इन पे जाओ, उस पर सीखो कि क्या अपडेट्स आ रही है, क्रिप्टो अकाउंट्स को फॉलो करो। फिर अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, सब आप भी जानते हो, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, कॉइन्स देखते हैं आप और हम, कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन गेको है। और एट द एंड अगर आप उसका पूरा थोड़ा बहुत एटलीस्ट अगर 21% भी समझ आ गया ना, उसके आप ट्रेडिंग करो और एयर ड्रॉप्स करो। एयर ड्रॉप्स के बारे में समझो, एयर ड्रॉप्स भी बहुत बड़ा चीज है वर्ल्ड के अंदर। जब इतना पहुंच जाओगे उसके बाद एयर ड्रॉप्स के बारे में रिसर्च करो, ट्रेडिंग कैसे करते हैं तब रिसर्च करो, फिर आप ऑलमोस्ट 50% तो आपने कवर कर लिया अगर इतना समझ आ गया तो आपको। भाई एयर ड्रॉप से सच में पैसा मिलता है क्या? हाँ भाई, ऑफ कोर्स मिलता है। ऑब्वियसली अगर आप
एयर ड्रॉप में 10 से 20, अगर आप फॉर एग्जांपल 20 एयर ड्रॉप में काम कर रहे हो, उनके टास्क रेट डेली, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर ड्रॉप आपसे कंसिस्टेंसी बहुत मांगता है। आप ये नहीं कह कहोगे कि भाई मैंने 10 दिन काम किया और एयर ड्रॉप ने मेरे को पैसे नहीं दिया, तो भाई एट दैट आपका फॉल्ट है वो। आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, पहली बार आपने एयर ड्रॉप में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया अपने पैसे, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने मेरे को पैसे नहीं दिए एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट में। आपकी राइट। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, एक तरीके की जॉब समझ लो, जैसे आप जॉब करते हो हाँ। किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, तो आप 1 महीना काम करते हो तब जाके आपको सैलरी मिलती है, राइट। आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरे को मैंने 5 दिन काम किया तो मेरे को पैसे दे दो। अब उसमें भी रोज काम करना है, 5 दिन वर्किंग डेज होते हैं, सेम एयर ड्रॉप्स में कंसिस्टेंसी दिखाओ। अब 1 या 2 महीने बाद आपको मिलेंगे अच्छे खासे पैसे, राइट। आपको हर साल हाइक भी नहीं मिलती होगी, किसी पूरे कंपनी में हाइक नहीं मिलती। तो अगर आप 20 प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली हम सोचो कि 20 के 20 प्रोजेक्ट में आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर आप 20 के बीच में कंसिस्टेंट हो तो आप मान के चलो 60 to 70%, मतलब 12 से 14 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे आपको अच्छा अमाउंट ऑफ मनी देके जाएंगे। एयर ड्रॉप में 6 ऐसे होंगे, वो 6 भी देकर जाएंगे पर कम देकर जाएंगे। और एक चीज, ट्रेडिंग से मतलब ट्रेडिंग जैसे लोग दिखाते हैं वहाँ पे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ट्रेडिंग से सच में मतलब वो लोग सच में पैसे बनाते हैं या फिर रेफरल से पैसे बनाते हैं, इसका कुछ मतलब कुछ रिवील कर सकते हो आप? हाँ भाई जरूर करेंगे। देखो भाई ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हो, ये सच बात है, पर ऐसा बिगनर आप जैसी ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो, अब सोचो मैं आज एंटर कर रहा हूँ, कल से मैं पैसा बनाना शुरू कर दूं, तो भाई मेरे को, जहां तक मेरे को जितने लोगों से मिला हूं, मेरे को आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि भाई मैंने कल ट्रेडिंग स्टार्ट करी और आज से मैंने पैसे कमाने शुरू कर दी। टाइम लगता है शुरू में, फिर वही सेम बात आपको रिपीट होगी कि पहले आपको लॉस सफर करना पड़ेगा, फिर आपके धीरे धीरे लर्निंग्स बढ़ेंगी कि अच्छा मैंने ये लॉस, हाँ अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो आपका लॉस लॉस होता रहेगा। आपको लर्निंग्स भी लेनी है साथ साथ कि मेरा क्यों लॉस हुआ। ट्रेडिंग में पैसा पक्का बनता है, बहुत ट्रेडर्स ऐसे वर्ल्ड में जो अच्छा खासा कब सिर्फ ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। कमाओ पर इट विल टेक टाइम, पेशेंस और टाइम लगेगा। आप पहले लॉस करोगे, धीरे धीरे लर्निंग्स होगी, फिर आप सीख पाओगे। एट अ टाइम 5 मंथ 6 मंथ, किसी कोई 5 महीने में सीख जाता है, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ पर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट है बट नॉट एज अ बिगिनर, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर आई वुड से। ओके, तो भाई क्रिप्टो में बेसिकली अभी एयर ड्रॉप से पैसे बन सकता है, ट्रेडिंग से पैसे बन सकता है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने बहुत सारे बंदों से मतलब वो देखा है कि भाई वो जॉब्स कर रहे हैं क्रिप्टो, बहुत सारे कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। क्रिप्टो जॉब में भी अपॉर्चुनिटी है, आपको क्या लगता है? हाँ ऑब्वियसली है भाई, क्रिप्टो का अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे, आपको कंप्यूटर साइंस, आपने बीटेक किया और कंप्यूटर साइंस डिग्री की हुई है, तो आप लोग डेवलपर एंड में जा सकते हो, एप्स बना सकते हो। डेवलपर एप्स बहुत डेवलपिंग जॉब्स है। अगर आपको कोडिंग करनी आती है तो सॉलिडिटी लैंग्वेज जाओ, हर क्रिप्टो को सॉलिडिटी डेवलपर्स चाहिए, ब्लॉकचेन डेवलपर्स चाहिए, तो टेक्नोलॉजी फील्ड के चाहिए, उनको बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, उनको जो 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 मैनेजर फील्ड में अच्छे, उनको बीडीज चाहिए। तो एम्पल ऑफ जॉब्स है, लेकिन अगर आप जा बहुत रहे हो बहुत क्रिप्टो फील्ड ज्यादा में, है। थोड़ा बेसिक लेकर जाओ। बिना बेसिक आपको कोई, मेरे ख्याल से क्रिप्टो कंपनी आपको एंट्री नहीं देगी, तो आप थोड़ा बेसिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्रिप्टो वर्ल्ड चलता है बैकएंड में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है क्रिप्टो से, क्रिप्टो की वजह से, राइट। भाई एक चीज बताओ, आप हम्म। बिटकॉइन को चूज करोगे या फिर गर्लफ्रेंड को चूज करोगे? भाई अगर मेरे भाई पास बिटकॉइन है तो गर्लफ्रेंड तो चूज करके रखनी पड़ेगी, मैं तो दोनों साथ लेके चलूंगा भाई, पैसे भी चाहिए और पार्टनर भी चाहिए लाइफ में, देखो। नहीं भाई, आपको मान लो कि आपका आपके पास ऑप्शन एक ही है, तो आपको किसको चूज करोगे? भाई गर्लफ्रेंड भाई, मरवाना नहीं, आप क्या, पैसा तो कहीं और से भी कम, पैसा कहीं और से भी कमा लेंगे भाई। अरे भाई, देखो देखो, लड़कियां मतलब वो तो अनलिमिटेड है ना। और बिटकॉइन 21 मिलियन ही है, ठीक है। अभी भी भाई सोच के देखो आप, ठीक है। भाई गर्लफ्रेंड तो सबकी एक ही होती है भाई, क्या आप मरवाओगे भाई, ऐसे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। राइट राइट राइट। भाई बिटकॉइन सच में एनोनोमस होता है क्या? नहीं भाई एनोनोमस नहीं होता, पर आप उसको सुडो एनोनोमस कह सकते हो, उसके अंदर प्रॉपर एनोनोमस नहीं कह सकते हैं, वो उसके ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होते हैं हमें। ओके, सारे कुछ ट्रेस किया जा सकता है, अगर यस। गवर्नमेंट चाहे या फिर कोई अथॉरिटी चाहे वो ट्रेस कर सकता है आपके ट्रांजेक्शन। करेक्ट। भाई और एक मिथ जो है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं, ये सच है क्या? मैं जल्दी अमीर तो मैं वही सेम, जल्दी अमीर आप नहीं बन सकते ट्रेडिंग से। जो जल्दी सोच कर रहा है उसका पैसा गया ही गया, उसने लॉस ही करवाया है। आप शायद आप भी इन्फ्लुएंसर, आप भी इतने लोगों से मिलते हो, अगर आपने मेरे ख्याल से किसी को ऐसा अब मिला नहीं होगा आपको ट्रेडर जिसने ऐसा कहा हो कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन गया। सबकी स्टोरी सेम रहती है कि पहले हमने बहुत लॉस करा, उसके हमने लर्निंग करी, फिर अब हम उस स्टेज में है कि हम अब डेली का प्रॉफिट कर पाते हैं। भाई पेशेंस और नॉलेज तो बहुत जरूरी है इस फील्ड में, जितने लोगों से एटलीस्ट मैं मिला हूं, मुझे यही समझ आया। मतलब 25 दिन में पैसा डबल ऐसे ट्रेडिंग से नहीं होता ना है, नहीं राइट। नहीं भाई, लक्ष्मी फंड नहीं चलेगा यहाँ। भाई और एक मिथ है, जो हाँ भाई। एनएफटी है वो एक जेपीजी इमेज है, मतलब ये सही है क्या? नहीं जेपीजी नहीं है भाई, वो ब्लॉकचेन, पूरे ब्लॉकचेन पे क्रिएटेड होते हैं। अब जैसे वेबसाइट्स है ओपन सी है वगैरह, वो भी लेयर्स पे क्रिएटेड है। ओपन सी आपका इथेरियम पे एनएफटीज हैं, या किसी सुई पे एनएफटीज हैं। आपने देखा आजकल तो सुई की बहुत ट्रेंड्स में चल रही है, पासपोर्ट्स बन रहे हैं सुई के ऊपर। तो एनएफटीज
प्रॉपर जेपीजी नहीं कर, जेपीजी तो बहुत डिफरेंट हो गया। ये आप ट्रांसफर, जेपीजी आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसको आपको ट्रांसफर किसी, अगर मेरे को कोई एनएफटी आपको ट्रांसफर करनी है तो मुझे ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफर करनी है वो आपके ऊपर, तो पूरा ट्रांजेक्शन होगा, उसका प्रॉपर ट्रांजेक्शन होगा जो चेन पे बनेगा। ओके। वो बाकी इन पे यूटिलिटीज तो आएगी, और जेपीजी में कोई यूटिलिटीज नहीं होती, हाँ, राइट, एनएफटी में यूटिलिटी भी राइट होती है। राइट। और एक्चुअली जो जो एनएफटी लोग मैंने यही आपको जानते ट्रांसफर थे, कर दी, बहुत सारे लोग ये चीज पूछते थे कि एक वेबसाइट है वहाँ पे ये जेपीजी शो हो रहा है, पिक्चर शो हो रहा है, तो इसका क्या और वैल्यू हो सकता है ना। तो वही। उन लोगों को ये सारी चीज के बारे में समझना चाहिए। हाँ, वो भी इसमें एक आईडी मिलती है, ब्लॉक आईडी। अगर जो एनएफटी मैंने आपको ट्रांसफर कर दी वो कोई ले ही नहीं सकता, वो आपके वॉलेट में ही है, वो आप उसके ओके ओनर बन गए एक तरह से आप। ओके, बढ़िया। तो भाई ये था आज का एपिसोड। होप आपको मजा आया होगा मेरे साथ बात करके। तो आपको कैसा लगा आप बताओ। भाई मेरे को तो बहुत मजा आया, देखो ऑडियंस को भी मजा आएगा तभी सुनेंगे पूरा क्रिप्टो हाँ का एपिसोड। काफी एकदम। मजा आने वाला है, काफी कुछ है, मेरे को लर्निंग भी उनको मिलेगी ही। हाँ हाँ भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे एंड हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप यहाँ हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल, आपके पोर्टल में मजा आया मेरे को आके, और मेरे को लगता है ऑडियंस को काफी कुछ न्यू चीजें समझने को मिल जाएंगी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है, राइट। तो अगर उनको जिसको इंटरेस्ट है ऑडियंस को, तो काफी चीजों को हमने कवर ऑलरेडी करा है इस पॉडकास्ट में, लगता है उनको काफी एकदम। कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ इस पॉडकास्ट में।